नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मनोज रावत ट्यूटोरियल्स में। तो आज हम देखेंगे आपके पर्यावरण अध्ययन पेपर 1 के ये उसका पार्ट 5 रहेगा। 30 महत्वपूर्ण प्रश्न इस वीडियो में रहेंगे और ये प्रश्न जो है आपका इस 17 जनवरी 2023 में पूछे गए आपके प्रश्न हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए देखते हैं सबसे पहला प्रश्न। नेत्रहीन छात्रों के लिए शिक्षण सामग्री ब्रेल लिपि में है, यानी आपका जो नेत्रहीन बच्चे होते हैं उनको जो शिक्षण सामग्री होती है वह होती है ब्रेल लिपि। तो ब्रेल लिपि में कितने बिंदुओं पर आधारित होती है आपकी ब्रेल लिपि, आपसे पूछा गया है 4, 6, 8 या फिर 2। इसका सही आंसर हो जाएगा आपकी 6 बिंदुओं पर आधारित आपका ब्रेल लिपि होता है। और एक और प्रश्न आता है आपका ब्रेल लिपि से कि ब्रेल लिपि का आविष्कार किसने किया। तो ब्रेल लिपि का आविष्कार किया आपका लुईस ब्रेल ने, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, ये क्या है, बचपन में अपने पिताजी के जो टूल्स से खेल रहे थे तो इनकी दोनों आंखें चली गई थी, तो फिर इन्होंने क्या है अपने को जो है नेत्रहीन होने के कारण इन्होंने क्या है इस ब्रेल लिपि का आविष्कार किया। तो ऑप्शन जो है आपका इसमें सेकंड ऑप्शन आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, बावड़ी का अर्थ क्या है। कुआं, सीढ़ीदार कुआं, तालाब या फिर झरना। तो आपका सही आंसर हो जाएगा बावड़ी क्या होती है। बावड़ी होती है आपकी सीढ़ीदार कुआं जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, बावड़ी कहते हैं। कौन सी पक्षी अपने अंडे, या फिर ये अंडे हो जाएगा, अपने अंडे पत्थरों के बीच देती है। ये आपसे पूछा गया है कि ऐसी कौन सी पक्षी है जो कि अपने अंडे जो होते हैं पत्थरों के बीच देती है। इंडियन रॉबिन, शकरकोरा, मोर या फिर मैना। तो आपका सही आंसर हो जाएगा इंडियन रॉबिन, आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका कि वाष्पन के कारण शीतलन की प्रक्रिया तब धीमी होती है जब वायुमंडल में जल के खुले पृष्ठ का क्षेत्रफल बढ़ता है। बढ़ता तो है, ये आपका बढ़ता है सही हो जाएगा। घटता है आपका गलत हो जाएगा। इन तीसरा और चौथा वैसे भी गलत हो गया आपका। बढ़ता है और वायु में नमी अधिक होती है, या फिर बढ़ता है और वायु में नमी कम होती है। तो वायु में नमी आपकी कम होती है, ऑप्शन सेकंड आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, एक अध्यापिका विभिन्न सब्जियों को उनके खाद्य भागों के साथ प्रदर्शित कर रही है। लहसुन के लिए वह दिखाती है कि यह किस में आता है। ये आपका कंद हो जाएगा। यहाँ पे कंद जड़ में, बीज में या फिर राइजोम में आपका जो है लहसुन आता है। तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा कंद में आपका जो है जो लहसुन है वो किस में आता है, आपका कंद में आता है। ऑप्शन फर्स्ट आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा। वर्ष 2005 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में अंतर्राष्ट्रीय विकास उद्देशित 17 शाब्दिक विकास लक्ष्यों को निम्नलिखित में से किन लक्ष्यों द्वारा विस्थापित किया गया था। ये आपसे पूछा गया है। सीमांत विकास लक्ष्य, लिंग समानता लक्ष्य, धारणीय विकास लक्ष्य या फिर सामाजिक विकास लक्ष्य। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, धारणीय विकास लक्ष्य। ये थोड़ा जीके के प्रश्न भी आपसे पूछने लगा है आपका एग्जामिनर। अगला है कि निम्नलिखित में से किसके लिए पद तेल प्रयुक्त होता है। पेट्रोल और कच्चा तेल, डीजल और पेट्रोल, कच्चा तेल और डीजल या फिर पेट्रोल, डीजल और कच्चा तेल। आपका सही आंसर हो जाएगा पेट्रोल, डीजल और कच्चा तेल। आपका फोर्थ ऑप्शन इसमें सही आंसर हो जाएगा। अगला आपका, निम्नलिखित में से भारत के संघ शासित प्रदेशों का युगल चुनिए। यानी केंद्र शासित प्रदेश जो होते हैं आपके उनका आपको युगल चुनना है। तो नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश नहीं, लक्षद्वीप और चंडीगढ़ बिल्कुल सही, दिल्ली उत्तराखंड नहीं, लद्दाख मिजोरम नहीं। लद्दाख है लेकिन मिजोरम नहीं है, दिल्ली है लेकिन उत्तराखंड नहीं है, और ये दोनों तो कैंसिल हो गए। तो एक ही ऑप्शन बचता आपका लक्षद्वीप और चंडीगढ़। तो ऑप्शन सेकंड आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जल विभाजक प्रबंधन के संदर्भ में सही है, आपसे पूछा गया है। तो आपको जो है ऑप्शन बताने हैं कौन सा एमसीक्यू टाइप प्रश्न है आपका कि भूमिगत तथा
सतही जल का संरक्षण होता है इसमें। इससे व्यक्तिगत स्तर पर संभाला जा सकता है। योजना बनाने के लिए कोष के आवंटन का निर्धारण या फिर जल के संरक्षण हेतु जल विभाजक पॉलिसी का गठन करना। ठीक है, तो ऑप्शन डी तो आपका सही है। फिर योजना बनाने के लिए योजना नहीं हो जाएगा, इसके व्यक्तिगत स्तर पर संभाला जा सकता है बिल्कुल भूमिगत तथा सतही जल का संरक्षण। तो ए, बी और डी आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो है इससे व्यक्तिगत स्तर पर संभाला जा सकता है, इसे व्यक्तिगत स्तर पर संभाला जा सकता है नहीं, ये आपका गलत हो जाएगा। और योजना बनाने के लिए निधि कोष के आवंटन का निर्धारण करना, बिल्कुल जल विभाजक आपको जो है प्रबंधन करना है, तो आपका बी गलत हो जाएगा, सी सही हो जाएगा यहाँ पे, यानी ए, सी और डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला आपका, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है? पीपल का वृक्ष, नीम का वृक्ष, बरगद का वृक्ष या फिर कदम्ब का वृक्ष? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बरगद का वृक्ष आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड। चांगपा क्या है? ठंडे रेगिस्तानों में निवास करने वाली एक जनजाति, पहाड़ों पर निवास करने वाली जनजाति, पठार क्षेत्र में निवास करने वाली जनजाति या फिर नदियों के समीप रहने वाली जनजाति? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जो होता है चांगपा। कहाँ पाई जाती है आपकी? चांगपा जनजाति आपकी लद्दाख में पाई जाती है, ये आपको याद रखना है, लद्दाख में पाई जाती है। और यह कौन सा इलाका आपका कि ठंडे रेगिस्तान में निवास करने वाली? ठंडे रेगिस्तान आपके लद्दाख को बोला जाता है, तो बिल्कुल ऑप्शन फर्स्ट आपका सही हो जाएगा कि ठंडा रेगिस्तान किसे कहा जाता है? आपके लद्दाख को कहा जाता है। तो ठंडे रेगिस्तान में निवास करने वाली जो जनजाति होती है उसे हम क्या बोलते हैं? चांगपा जनजाति उसे बोलते हैं। भारत की राजधानी की स्थिति के सापेक्ष चंडीगढ़ और देहरादून की दिशाएं क्रमश हैं। ये आपका नॉर्थ से आपका क्वेश्चन पूछ दिया, ये आपका इंडिया है। ठीक है, यहाँ पे जो है यहाँ पे आपसे पूछा कि भारत की राजधानी के सापेक्ष यहाँ पे दिल्ली है, आपको बताया गया है कि चंडीगढ़ जो है वह इधर पे हो जाएगा, सी यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, और देहरादून उत्तराखंड यहाँ पे हो जाएगा। तो सबसे पहले आप जो है चंडीगढ़ के लिए सबसे पहले उत्तर जाओगे आप, और फिर क्या है पश्चिम की ओर मुड़ोगे, और जो है देहरादून के लिए यानी उत्तराखंड के लिए आप सबसे पहले क्या है उत्तर जाओगे और फिर पूर्व की तरफ जाओगे, क्योंकि दिल्ली थोड़ा नीचे है आपका। तो ये हो जाएगा उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्व। ठीक है, ये आपका मैप से प्रश्न हो गया, तो तीसरा ऑप्शन आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा। अगला आपका, निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण कारक है जो पदार्थ के दुरुपयोग में योगदान करता है? दुरुपयोग करने वाला एक लिंग, वे जिस क्षेत्र में रहने वाले हैं वहाँ तंबाकू उगाया जाता है, अन्य परिवारों के सदस्यों द्वारा पदार्थ का नियमित प्रयोग या फिर उपयोग करना, या फिर क्षेत्र की जलवायु की स्थिति आपको पूछा गया है। दुरुपयोग कौन हो रहा है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन थर्ड कि अन्य परिवार के सदस्यों द्वारा पदार्थों का नियमित प्रयोग करना, उपयोग करने से आपके पदार्थ जो हो जाएगा वो हो गया उसका दुरुपयोग होगा। तो ऑप्शन थर्ड आपका सही आंसर हो जाएगा। सामाजिक विज्ञान में प्रवसन एक महत्वपूर्ण संप्रदाय है। उत्तर प्रवसन मूलतः निम्नलिखित में से किसे निर्देशित करता है? एक देश से दूसरे देश में स्थान बदलना, एक शहरी क्षेत्र से दूसरे शहरी क्षेत्र में स्थान बदलना, एक देश से बाहर स्थान बदलना, या फिर एक देश में अंदर स्थान बदलना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक देश से बाहर स्थान बदलना, आपका जो है ऑप्शन थर्ड इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा। वह स्थान जहां चांगपा अपने भेड़ एवं बकरियां रखते हैं क्या कहलाया जाता है? यह आपसे पूछा गया है कि चांगपा जो जनजाति होती है, मैंने आपको बताया कहाँ रहती है आपकी लद्दाख में आपकी जो है चांगपा जनजाति रहती है। तो ये जो होती है जहाँ पे जो है अपने भेड़ों और बकरियों को रखते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? आपका लेखा बोलते हैं। ऑप्शन सेकंड आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा। इससे पहले आपकी एक भाषा बोली जाए जो आपका टेंट होता था जिसमें चांगपा लोग रहते थे, उसे हम बोलते हैं रेबो। उसे हम क्या बोलते हैं? जो टेंट होता था, जो उनका टेंट होता था उसे हम बोलते थे रेबो। लेकिन इसने अब यहाँ पे प्रश्न पूछ दिया कि जहाँ वो अपने भेड़ एवं बकरियों को रखते हैं तो उसे हम बोलते हैं आपका लेखा। ये भी आपको याद रखना है, बिल्कुल नया प्रश्न है आपका।
निम्नलिखित में से कौन से पद पर्यावरण अध्ययन शिक्षण की विशेषता की व्याख्या करते हैं? विषय वस्तु संचारक कि विषय वस्तु संचारक, पर्यावरण अध्ययन शिक्षक नहीं, विषय वस्तु संचारक नहीं। अधिगम सहजकर्ता बिल्कुल सही, सह अधिगमकर्ता बिल्कुल सही, व्यवहार रूपांतरणकर्ता नहीं, विषय वस्तु संचारक फिर ये आपका गलत हो जाएगा। तो एक ही ऑप्शन बचता है आपका, यानी बी और सी, यानी ये दो ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे। बी और सी यानी थर्ड ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। ये आपके मल्टीपल चॉइस एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन हो गए। ईवीएस शिक्षण अधिगम प्रकरण में बज समूह का दायित्व है ध्वनि प्रदूषण के प्रभावों का पर नियंत्रण रखना, ईवीएस संपादन के लक्ष्यों का आकलन करना, छोटे समूह को कार्य पूर्ण करने के साथ साथ उन्हें एक समस्या देना, और लास्ट कह रहा है कि विषयों में अरुचि कम करना। तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बज समूह जो होता है उसका क्या दायित्व होता है कि छोटे समूह को कार्य पूर्ण करने के साथ उनके एक समस्या देना। ठीक है, ऑप्शन सी आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा। अगला आपका, जंगल भ्रमण के दौरान सीमा ने एक चमकीली रंगीन फूल वाला पौधा देखा। सीमा ने अपने अध्यापक से अनुरोध किया कि वे उसके बगीचे के लिए उस पौधे को उखाड़ें। अध्यापक ने उत्तर दिया, हर सुंदर फूल और पौधे को नहीं तोड़ना चाहिए, यह एक दुर्लभ पौधा है और अगर सभी विद्यार्थी जंगल से पौधे को तोड़ने लगे तो प्रजाति नष्ट हो सकती है। अध्यापक पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के निम्नलिखित में से किस उद्देश्य को पूर्ण करने का प्रयास कर रहा है, आपसे पूछा गया है कि आपको जो है फूल नहीं तोड़ना है। तो ऐसा क्यों कह रहा है अध्यापक कि मानव और पर्यावरण के बीच संबंधों की जागरूकता का विकास, बिल्कुल सही। मानव क्रियाकलाप द्वारा उपजने वाली पर्यावरण समस्याओं के बारे में जागरूकता का विकास, तो फिर ऑप्शन बी आपका जो है थोड़ा डाउट लग रहा है। सी देख लेते हैं हम कि मानव प्रजाति के अस्तित्व के लिए पर्यावरण को संरक्षित करने की जागरूकता का विकास, बिल्कुल सही। पर्यावरण समस्याओं के समाधान हेतु उचित कार्रवाई सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी के बोध का विकास करना, कि पर्यावरण समस्याओं के समाधान हेतु उचित कार्रवाई सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी का बोध होना। ऑप्शन डी भी आपका सही है, तो बी आपका सही नहीं है। ए, सी और डी आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा। ए, सी और डी, यानी ऑप्शन थर्ड इसमें सही हो जाएगा, ए, सी और डी। किसी चिन्हित पर्यावरणीय समस्या के अध्ययन के लिए कौन सी विधि सर्वदा उपयुक्त है? साक्षात्कार विधि, अवलोकन विधि, समस्या समाधान विधि या फिर प्रश्नोत्तर विधि? तो आपका सही आंसर हो जाएगा समस्या समाधान विधि, आपका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे। अगला आपका कि रेवती बच्चों को उनके द्वारा संकलित बीजों को लगाने के बारे में शिक्षित करना चाहती है। इसके लिए रेवती को निम्नलिखित में से किन संसाधनों का उपयोग करना चाहिए? सामुदायिक संसाधन, संसाधनागत, प्राकृतिक या फिर प्रायोगिक? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उसे क्या है, प्राकृतिक संसाधन यूज करना चाहिए। तो ऑप्शन थर्ड आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा। ईवीएस कक्षा में छात्रों से बहुत सारे प्रश्न पूछने से छात्र पढ़ाई को बेहतर समझते हैं, छात्र कार्यों में लगे रहते हैं तथा उनके अनुशासन में सुधार होता है। अनुशासन जहाँ पे भी आ जाएगा गलत हो जाएगा। छात्रों को विषय का महत्व समझने में मदद मिलती है, छात्रों के बीच भेदभाव करने में मदद मिलती है, गलत। और सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट कि छात्र पढ़ाई को बेहतर समझते हैं। ऑप्शन फर्स्ट आपका सही आंसर हो जाएगा। इसलिए क्या है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न पूछते हो। स्वामी नदी के पास रहता है, भारी वर्षा की वजह से जल की पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो जाती है और पेयजल आपूर्ति बाधित हो जाती है। स्वामी के पिता जल का केन खरीदते हैं। स्वामी अपने पिता से पूछता है कि जब हमारे पास नदी में इतना जल बह रहा है तो हमें जल का केन क्यों खरीदना पड़ता है? स्वामी के पिता को क्या करना चाहिए, ये आपसे पूछा गया है। पेडागोजी का प्रश्न है कि स्वामी से कहना चाहिए कि वर्षा में मौसम में जल प्रदूषित हो जाता है और ऐसा जल पीने से यह सुरक्षित नहीं है। बिल्कुल सही कि जब बारिश होती है तो क्या जल प्रदूषित हो जाता है और यह पीने के लायक नहीं रहता है। स्वामी से कहना कि नदी के जल में जीवाणु, विषाणु व अन्य परजीवी हो सकते हैं और बीमारी हो सकती है। और तीसरा कह रहा है कि स्वामी से कहना
कि केन में रखे जल को उपचारित हेतु स्वच्छ बनाया गया है और वह पीने के लिए सुरक्षित है। तो तीसरा तो गलत हो जाएगा आपका कि आपका केन ही सुरक्षित है। स्वामी से कहना है कि वो नदी के जल और केन में रखे जल गिलास में रखकर अवलोकन करके अंत लिखे, ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो ये आपका पहले ही आपका सही हो जाएगा, क्योंकि वर्षा में जो है जल प्रदूषित हो जाता है और ऐसा जल पीने से सुरक्षित नहीं है आपका। तो ऑप्शन फर्स्ट आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा। प्रभावशाली विचार विमर्श क्या है? मूल विषय से हट जाता है, सहभागिता को प्रोत्साहित करता है, आलोचना शामिल करता है, सर्वोत्तम दृष्टिकोण की पहचान करने में मदद करता है। आपका जो होता है प्रभावी विचार विमर्श जो होता है वह क्या करता है? आपका सहभागिता को प्रोत्साहित करता है। ऑप्शन सेकंड आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा। अगला आपका कक्षा 5 ने विद्यालय उद्यान में कुछ पौधे लगाने की योजना बनाई। टेसी ने सुझाव दिया कि लड़कों को गड्ढा खोदकर मिट्टी बाहर निकालना चाहिए और लड़कियों को पौधे में पानी देने की। कुछ ने इसका विरोध करते हुए कहा कि लड़कियां गड्ढा क्यों नहीं खोद सकती। कक्षा अध्यापक को इस मुद्दे को कैसे संबोधित करना चाहिए, ये आपसे पूछा गया है। बच्चों को कहना चाहिए कि टेसी सही है, क्योंकि लड़के लड़कियों से शारीरिक रूप से ज़्यादा ताकतवर होते हैं। यानी पहला तो आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, रूढ़िवादिता दिखा रहा है। बच्चों से कहना है कि लड़कियां लड़कों से ज़्यादा ध्यान रखती हैं, इसलिए पौधे को पानी देना चाहिए, ये भी गलत हो जाएगा। ये भी आपका क्या है, रूढ़िवादिता दिखा रहा है कि लड़कियां ही पानी दे सकती हैं पौधों को। बच्चों से कहना चाहिए कि वे अपनी पसंद के अनुसार पौधे लगाने की अपनी भूमिका चुनें, ये भी गलत हो जाएगा। और चौथा ऑप्शन कह रहा है आपका कि बच्चों से कहना चाहिए कि वे इस पर विचार विमर्श करें कि लड़के और लड़कियों को क्या करना चाहिए और वे ऐसा क्यों सोचते हैं, कि लड़के और लड़कियों को क्या करना चाहिए और वे ऐसा क्यों सोचते हैं। बिल्कुल ऑप्शन फोर्थ आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा। निरंतर एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक का संबंध किससे है? यानी जो हम सीसी बोलते हैं, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन या फिर निरंतर का अर्थ क्या होता है कि किसी छात्र की शैक्षणिक तथा गैर शैक्षणिक दोनों वृद्धि के क्षेत्रों से। बिल्कुल सही, पहला ही आपका सही है। आकलन में नियमितता नहीं, सीखने की समस्या की पहचान नहीं, सहपाठगामी क्रियाकलापों का मूल्यांकन नहीं। किसी छात्र की जो शैक्षणिक तथा गैर शैक्षणिक दोनों की विकास आपको देखना है, वृद्धि का विकास देखना है। तो ऑप्शन फर्स्ट आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन की प्रक्रिया कौशल है? आपसे पूछा गया है, आपके जो है एच तक दिया है आपके, तो ये आपका जो है प्रश्न है कि पर्यावरण अध्ययन के प्रक्रिया कौशल हैं कि तथ्यों की सूची बनाना, बिल्कुल सही, तथ्यों की आप सूची बनाते हो। सवाल उठाना नहीं आता है। परिकल्पना बनाना, बिल्कुल सही। परीक्षण करना, बिल्कुल सही। अंतिम निष्कर्ष तक पहुंचना, नहीं, निष्कर्षों तक नहीं पहुंचता, संवाद करना होता है। अवलोकन के आधार पर निष्कर्ष में परिवर्तन करना, बिल्कुल सही। आंकड़ों का विश्लेषण नहीं होता है, ये आपका साइंस में होता है। निष्कर्ष भी आप क्या है, अपना साइंस में निकालते हो और विश्लेषण भी आप साइंस में करते हो। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ए, सी, डी, एफ और एच, एक एक छोड़ करके ए, सी, डी। और यहाँ पे है आपका कि अवलोकन के आधार पर निष्कर्ष में परिवर्तन करना, आंकड़ों का विश्लेषण, अवलोकन के आधार पर निष्कर्ष में परिवर्तन करना। ये लास्ट जो है यहाँ पे जो आपका लास्ट कह रहा है कि आंकड़ों का विश्लेषण करना, बिल्कुल ये आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन जी आपका सही हो जाएगा। ये आपका जो है यहाँ पे जो है जी आपका सही हो जाएगा कि अवलोकन के आधार पर निष्कर्ष निकालने में परिवर्तन, बिल्कुल ईवीएस में आपके परिवर्तन करोगे, जी सही हो जाएगा और एच आपका गलत हो जाएगा। विश्लेषण करना आपका गलत हो जाएगा, यानी ए, सी, एफ और ए, सी, डी, ए, सी हो जाएगा आपका, डी भी सही है आपका, ए, सी, डी, एफ और जी आपका सही है। ए, सी, डी, एफ और जी, फिर से मैं आपको बता देता हूँ। ए सही है आपका, सी सही है आपका, डी सही है आपका और एफ सही है और जी सही है आपका। ए, सी, डी, एफ, जी, ये इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी ए, सी, डी, एफ, जी। ऑप्शन थर्ड इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा इसका।
ईवीएस के शिक्षण हेतु प्रभावी शिक्षण अधिगम सामग्री महंगी होनी चाहिए, नहीं। शिक्षकों द्वारा स्वयं बनाई जाती है, नहीं। छात्र केंद्रित होनी चाहिए, बिल्कुल सही। अव्यक्तिगत नहीं होनी चाहिए। देखिए अब जो है ऑप्शन थर्ड आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा। अध्यापक ने विद्यार्थियों को बीज से पौधे कैसे उगाते हैं पढ़ाने के लिए बीज लगाने को कहा। सोहा और तारा अलग अलग आकार के सरसों के बीज लाई। सोहा के बीज तारा के बीजों से बड़े आकार के थे। अध्यापक ने विद्यार्थियों से पूछा कौन से बीज बड़े आकार के पौधे बनाएंगे। विद्यार्थियों को निम्नलिखित में से प्रक्रिया उपयुक्त होगी कि उन्होंने क्या बोला कि बड़े आकार के बीज बड़े पौधे उगाएंगे, छोटे आकार के बीज छोटे पौधे उगाएंगे। बड़े और छोटे आकार के बीजों में से एक जैसे आकार के पौधे उगेंगे, या फिर कि बीजों को बो कर देखना पड़ेगा कौन से बीज के बड़े पौधे उगेंगे। बिल्कुल सही, आप बो करके बता सकते हो, ऐसे नहीं बता सकते हो कि कौन से बड़ा है, देख करके नहीं बता सकते हो कि इसका पौधा बड़ा होगा इसका पौधा छोटा होगा। ऑप्शन फोर्थ इसमें सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि प्राथमिक स्तर पर प्रयोगात्मक कार्य का महत्व क्या होगा। प्रयोगात्मक जो कार्य होता है वह उसका आंसर क्या होगा कि प्रयोगात्मक कार्य में निष्कर्ष पर स्पष्ट रूप से केंद्रित होता है, कि निष्कर्ष पर स्पष्ट रूप से केंद्रित होता है। जानकारी को लंबे समय तक बनाए रखने में सहायक नहीं। सीखने की प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका को बढ़ावा नहीं। छात्रों के भावनात्मक क्षेत्र को बढ़ावा नहीं। एक ही ऑप्शन होगा कि निष्कर्ष पर स्पष्ट रूप से केंद्रित होता है जो आपका प्रयोगात्मक कार्य होता है। ऑप्शन जो है आपका फर्स्ट आपका सही आंसर हो जाएगा। अब आपका जो है लास्ट प्रश्न है कि सवाना वर्गीकरण पढ़ाने के लिए एक गतिविधि संचालित कर रही है। उसने अपने विद्यार्थियों को वस्तुओं को विभिन्न समूहों में रखने को कहा। रिद्धि ने चाकू और सेब को एक समूह में रखा। सवानों को क्या करना चाहिए यह आपसे पूछा गया है कि रिद्धि से कहना चाहिए कि चाकू धातु है और अन्य धातुओं के साथ रखा जाना चाहिए। रिद्धि से कहना है कि सेब फल है और अन्य फलों के साथ रखा जाना चाहिए। रिद्धि से कहना है कि चाकू और सेब जो होते हैं को एक समूह में रखा है जो गलत है। रिद्धि से कहना चाहिए कि वह समझाइए कि उसके चाकू और सेब को एक समूह में क्यों रखा, कि उसने जो है चाकू और सेब को समूह में क्यों रखा है, यानी वह क्या है रिद्धि से प्रश्न पूछे। तो ऑप्शन फोर्थ आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा।